नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो चमोली से, जहां पर सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अंतिम अरदास के साथ ही हेमकुंड के कपाट बंद किए गए। कपाट बंद होने के दौरान 1,500 श्रद्धालु मौके पर मौजूद थे। वहीं इस बार 1,85,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में मत्था टेका, लेकिन आज शीतकाल के लिए कपाट बंद हो गए हैं। तो कपाट बंद होने की प्रक्रिया के दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया। तमाम तीर्थयात्री भी इस मौके पर यहाँ पर मौजूद थे। इस पल के साक्षी, इस पल के गवाह बने जब हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए। अंतिम अरदास के साथ ही कपाट बंद कर दिए गए। अब शीतकाल तक कपाट बंद रहेंगे। तो इस बार न सिर्फ चार धाम यात्रा पर रिकॉर्ड यात्री पहुंचे दर्शन करने के लिए, तो वहीं हेमकुंड साहिब में भी इस बार का जो आंकड़ा है वो 1,85,000 श्रद्धालुओं के पहुंचने का है, जिन्होंने पहुंचकर हेमकुंड साहिब में मत्था टेका है। और आज जब कपाट बंद हो रहे थे उस दौरान भी तकरीबन 1,500 श्रद्धालु मौके पर मौजूद थे। अंतिम अरदास के साथ ही शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए गए। और ये हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हेमकुंड साहिब की दो तस्वीरें, विहंगम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। कई हजार फीट की ऊंचाई पर हेमकुंड साहिब का ये दरबार स्थित है, जहाँ पर यात्रा शुरू होने के साथ ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। और आज चूंकि शीतकाल के लिए कपाट बंद हो गए, इस मौके पर भी तकरीबन 1,500 श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अंतिम अरदास में शिरकत की और बाद में मत्था टेका, जिसके बाद कपाट बंद हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर यानी कि कल उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पीएम अल्मोड़ा के साथ ही पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे और लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे ज्योलिंगकांग पहुंचेंगे और यहां पर आदि कैलाश के साथ पार्वती कुंड के दर्शन भी करेंगे और वहां मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे गुंजी गांव पहुंचेंगे, यहां लोगों से मुलाकात करेंगे और साथ ही सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से भी मिलेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अल्मोड़ा में दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां दर्शन और पूजन करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। वहीं पीएम के दौरे से ठीक पहले सोर घाटी में भव्य तरीके से सजावट का काम भी किया गया है। 24 घंटे पहले ही पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बेताब दिखाई पड़ रहा है। पिथौरागढ़ की सड़कों पर उत्तराखंडी लोक संस्कृति के रंग भी बिखर चुके हैं। देखिए कैसे प्रधानमंत्री के स्वागत की भव्य तैयारियां यहां पर की गई हैं। तो मिनट टू मिनट पीएम का जो कार्यक्रम होगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर पीएम के स्वागत, उनके वेलकम के लिए जो तैयारियां की गई हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले सोर घाटी यानी पिथौरागढ़ के सड़कों पर संस्कृति के रंग बिखर चुके हैं। इस समय ये देखिए किस तरीके के कलरफुल रंग पूरी की पूरे पिथौरागढ़ की सड़कों पर बिखरे हुए हैं। ये इस तरफ थारू और बुक्सा जनजाति के लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की अभी से प्रैक्टिस करने लगे हैं। ये बताइए भाई साहब, ये नृत्य कौन सा कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपका। और मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थारू सांस्कृतिक उत्थान समिति खटीमा से दलनायक बंटी राणा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ का थारू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य होली नृत्य है। और कल जो हमारे भारत के प्रदेश, हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में यहाँ उपस्थित होंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में। ये हमारे पूरा थारू जो जनजाति है उसके लोग यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और इस तरफ मैं दिखाऊं उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारूमासा पर ये जोड़ा हो रहा है और ये खूबसूरत रंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, ये सब क्या रंग है, थोड़ा बताइए। सर, हम लोग सांस्कृतिक विभाग उत्तराखंड से भेजा हुआ दल है, रामनगर से सांस्कृतिक लोक कला समिति। ये इस टाइम पे हमारे यहाँ लोक पारंपरिक जो है छलिया नृत्य हो रहा है, जिसमें की झोड़ा, चाचरी, छपेली, भगनोल सारा का सारा जो है आपको जो है कुमाऊं की पूरी संस्कृति आपको यहाँ पर दिखाई देगी अलग अलग वेशभूषा में। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सब तैयार हैं? बिल्कुल 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 जड़ जोड़ मेहनत करके सब लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को कल यानी लगभग 2:30 बजे के आसपास पिथौरागढ़ शहर में पहुंचना है। उससे पहले प्रधानमंत्री इसके दूरस्थ इलाके यानी पिथौरागढ़ के दूरस्थ सीमांत इलाके जाएंगे और जागेश्वर धाम जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री को यहाँ रैली करनी है। लेकिन ठीक उससे पहले संस्कृति के रंग देखने लायक हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ शैलेंद्र नेगी, पिथौरागढ़। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 12 अक्टूबर को पीएम मोदी कुमाऊं के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और पीएम की पिथौरागढ़ में जनसभा भी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पीएम की जनसभा के लिए बीजेपी की तैयारियां पिथौरागढ़ के साथ ही बागेश्वर, चंपावत और अल्मोड़ा से की जा रही हैं और लोगों को लाने की भी तैयारियां यहां पर चल रही हैं। न्यूज 18 संवाददाता विजयवर्धन उप्रेती ने स्टेडियम में चल रही तैयारियों का जायजा लिया है। रिपोर्ट देखिए आप। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी कल जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना भी करेंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो बागेश्वर धाम में पहुंच रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड और पहाड़ के लिए गर्व की बात है। पीएम के आने से देश दुनिया में जागेश्वर प्रसिद्ध हो जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा होगा। हम पूरे उत्तराखंड की जो हमारी पूरी जनता है और अल्मोड़ा जिले के समस्त नागरिक हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का कल भव्य स्वागत वहाँ पे करने जा रहे हैं। और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जो कि हमारे जागेश्वर धाम आ रहे हैं। और हम सब अल्मोड़ा वासियों के लिए भी और उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जागेश्वर धाम की जो अब प्रसिद्धि पहले से थी वो और ज़्यादा पूरे विश्व में आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वहाँ आना एक बड़ी बात है। तो पीएम मोदी कल जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी जागेश्वर धाम पहुंचे। कल पीएम जागेश्वर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके लिए मंदिर में सभी तैयारियां की गई हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि जागेश्वर धाम मानस खंड का मुख्य पड़ाव है। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जी और कुमाऊं में मानसखंड में जागेश्वर धाम जी बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और इसका इसलिए मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है और जीर्णोद्वार इसका हो जाएगा अगले 1 साल में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय दिया है और डेफिनेटली ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इसकी और महत्ता तो पहले से ही है, लोगों को और पता चलेगा और यहाँ पर्यटन भी और बढ़ावा मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को भी। तो पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मंत्रियों की ड्यूटी भी बहुत पहले से लगा दी गई थी और पीएम का मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 12 बजे पीएम जागेश्वर पहुंचेंगे, 2:30 बजे पिथौरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा स्थल पर भी तमाम तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 4200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी को करना है। सुबह 8:30 बजे आदि कैलाश पहुंचेंगे पीएम मोदी और इसके साथ इनके दौरे की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद पार्वती कुंड की पूजा अर्चना भी करेंगे, वहां पर दर्शन पूजन भी करेंगे। और जिस जगह पर जनसभा का आयोजन किया जाना है वहां से हमारे सहयोगी विजयवर्धन उप्रेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, बताइए कैसी तैयारियां हैं जनसभा स्थल पर, वहां जो लोग मौजूद हैं किस तरीके से बेसब्री उनके भीतर देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर और उनको सुनने को लेकर? जी, निश्चित तौर पे लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे, वो उनको सुने। तो अभी मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में। इसी स्टेडियम में सभा होनी है। मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी की ये दूसरी सभा होगी। 2017 में भी उन्होंने यहाँ पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। एक बार फिर वो यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर सरकार के स्तर पर हो, प्रशासन के स्तर पर हो, व्यापक यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। खुद मुख्यमंत्री आज गुंजी गए
हुए हैं, वहाँ दौरे की जायजा लेंगे, क्योंकि गुंजी में पीएम को आना है, उससे आदि कैलाश के बाद वो गुंजी आना है। और ये जो स्थल है आप देखिए कि यहाँ ये मंच है जहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे जन समुदाय को। और अगर आप देखें ठीक मेरे सामने जो ये इलाका है, ये वीआईपी गैलरी भी यहाँ पर बनाई गई है। एक तरीके से पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं पीएम के दौरे को लेकर। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार की ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जनसभा जो है एक ऐतिहासिक जनसभा हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी जल्दी आ रहे हैं। एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि उत्तराखंड के भीतर बीजेपी का ये आगाज भी होगा, तो वह आगाज पिथौरागढ़ की इसी सरजमी से होना है। बीजेपी के लीडर भी यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या उम्मीद आप जता रहे हैं सर, किस तरीके कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? ये हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं और प्रातः जोलिंगकांग, पार्वती कुंड, जागेश्वर धाम होते हुए लगभग 2 बजे करीब वो पिथौरागढ़ शहर में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी जमना पड़ेगा, तो तैयारियां यहाँ पर दिव्य और भव्य हैं और तमाम नेता जो कि बीजेपी के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का, उनके स्वागत, उनके वेलकम का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इधर चीन की चौखट तक भारत की सड़क की दस्तक 3 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराने उसी बॉर्डर इलाके में पहुंच रहे हैं जहां चीन के इशारे पर नेपाल ने अड़ंगेबाजी की थी। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले न्यूज 18 इस बेहद कठिन और दुर्गम इलाके में पहुंचा। आप भी वहां से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। साल 2020 में लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली अहम रोड बनने के साथ ही चाइना बॉर्डर पर तस्वीर बदलने लगी थी। तभी से यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि यहाँ मौजूद ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती ताल भारत के धार्मिक पर्यटन में खुद को आराम से स्थापित कर सकते हैं। मानसरोवर यात्रा को लेकर चाइना की हेकड़ी के बाद भारत की कोशिश तेजी से आगे बढ़ी है। केंद्र और राज्य सरकार ने आदि कैलाश को मानसरोवर यात्रा का विकल्प बनाने के लिए कमर कसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोलिंगकांग दौरा इसी मुहिम का अहम हिस्सा है। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसे आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। पीएम के आने से बॉर्डर के इस इलाके में खासा उत्साह है। आदि कैलाश कोई लोग नहीं जानते हैं। आदि कैलाश 3 सालों से जब से बड़ा कैलाश बंद हुआ, यात्री कम आ रहे हैं। अभी यहाँ मोदी जी आएंगे तो काफी टूरिज्म काफी बढ़ेगी और 5 धाम घोषित करने की उनकी आशंका है, बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है इस बात की कि पीएम पहली बार हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो आफ्टर कोविड तो यहाँ पे डेवलपमेंट के काफ़ी और टूरिज्म बहुत बड़ा है। लेकिन जब पीएम जी यहाँ आ जाएंगे तो आने वाले हैं करके भी बहुत टूरिस्ट लोग यहाँ पे आके जा चुके हैं, लेकिन अब जब वो यहाँ विजिट करेंगे उसके बाद तो टूरिज्म और अच्छे से बढ़ जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जोलिंगकांग में खासी तैयारी चल रही है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा हेलीपैड तैयार किया गया है जिसमें एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। यही नहीं, इस इलाके में मौजूद पार्वती मंदिर को भी सजाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी आदि कैलाश और पार्वती ताल के दर्शन करने के बाद पार्वती मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए लोगों का आदि कैलाश को लेकर क्रेज लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि पीएम के दौरे से पहले भी कई लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। हमने सुना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यहाँ दौरा होने वाला है। हमने सोचा कि वो स्थान आखिर कैसा होगा, आदि कैलाश जहाँ भगवान कैलाश विराजते हैं और पार्वती सरोवर जहाँ माता पार्वती ने स्नान किया था। तो निश्चित तौर पे जिज्ञासा भी थी और एक तरीके से रोमांच भी था कि उस स्थान को हम कैसे देखें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दौरे के मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो भी आवश्यक समुचित तैयारियां की जा रही हैं, इसके क्रम में हेलीपैड का निर्माण किया गया है। हेलीपैड से पीएम सर ऊपर मंदिर, पार्वती मंदिर जाके पूजा अर्चना करने का प्रोग्राम है। उसके संबंध में जो भी आवश्यक तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद तय है कि आदि कैलाश खासा चर्चाओं में आएगा। ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि सरकार आदि कैलाश को उत्तराखंड का 5वां धाम बना सकती है। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में आदि कैलाश धार्मिक पर्यटन के केंद्र में आसानी से स्थापित हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर के दर्शनों के लिए भले ही भारत के लोगों को चीन पर निर्भर रहना पड़ता हो, लेकिन अभी हम लोग मौजूद हैं भारत के अपने कैलाश पर्वत पर, जो भारत की सरजमी पे मौजूद है।
आदि कैलाश नाम से जिसे जाना जाता है। एक तरीके से कैलाश पर्वत के प्रतिरूप के रूप में भी इसे जानते हैं। और ये जो पार्वती झील है इसे मानसरोवर झील के प्रतिरूप में माना जाता है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस इलाके को कैलाश मानसरोवर यात्रा के विकल्प के रूप में पेश करने जा रही है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस इलाके में आ रहे हैं ताकि इस इलाके को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, ज्योलिंगकोंग, पिथौरागढ़। और एक बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से आ रही, जहां पर यात्रा पड़ाव सोनप्रयाग में युवक के बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि 3 युवक डंडे और लात घूंसे से एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना कल रात की है और वहीं वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने के मामले को लेकर गठित प्रवर समिति की विधानसभा में आज बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण को लेकर चर्चा की गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि एक और बैठक में पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा। अगली बैठक में कुछ और पहलुओं पर विचार किया जाएगा। प्रवर समिति बनी ही इसलिए थी कि हम लोग बहुत विस्तार से उसमें बातचीत करें, किसी भी एंगल पे कोई विषय न छूटे, आने वाले टाइम पे कोई वैधानिक कठिनाई न आए। इसलिए जब ये विधानसभा के पटल पे जब आया और इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया, तो इसीलिए प्रवर समिति बनी है कि हर बिंदु पे विस्तार से हम लोग गंभीरता से विचार करें और उस पर अंतिम जब मोहर लगे तो किसी को कोई एक इवेंट बट करने का मौका न मिले, इसलिए प्रवर समिति बनी और उसमें हम बातचीत करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। आज अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे और वहां पहुंचकर स्वामी चिदानंद मुनि से मुलाकात की। सीएम शिवराज ने अपने इस दौरे को निजी और आध्यात्मिक दौरा बताया। और चारधाम यात्रा इन दिनों जोरों पर है और इस बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 48 लाख के करीब पहुंच चुका है। केदारनाथ में अभी तक 15,89,791 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ धाम में 15,0106 यात्री दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में भी रिकॉर्ड यात्री इस बार दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अब तक दोनों धामों में 15,10,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा गंगोत्री धाम में 8,29,000 यात्रियों ने दर्शन किए, तो यमुनोत्री धाम में 6,80,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। और पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। सुरेश रैना ने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और भगवान बद्री विशाल से भारतीय टीम के वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन की मनोकामना करते हुए देश दुनिया की खुशहाली की प्रार्थना की। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में उपस्थित BKTC के पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।